तो हम पढ़ रहे हैं क्या, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। बेसिकली इसमें किस फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे ये एल्कोहल है, ठीक है, इसमें सोडियम के साथ रिएक्शन करा क्या होना है, RONA, रोना माना है। ठीक, दूसरे में क्या, व्हेन एल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा, RO और H का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। केस दूसरा, बॉन्ड क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, किस केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा कब, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, यानी कि SN1 और SN2। ठीक है, और इलिमिनेशन रिएक्शन कराएं या फिर E1 और E2 कराएं, इस केस में भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। किस किस केस में, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं SN1 SN2, दूसरा इलिमिनेशन कराएं या तो E1 या E2 कराएं, तो किस किस के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। और कब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं। ठीक है, या फिर व्हेन एल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तब क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तीसरा नंबर केस क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, जब रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, एल्कोहल का रिडक्शन करा सकते हैं, POC पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हेलोफॉर्म इन डिटेल एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा, तीन प्रकार से तीन केस देखें हम लोग। पहला, बॉन्ड क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कब होगा, जब सोडियम के साथ रिएक्शन होगा, रोना प्रोडक्ट बने, या फिर व्हेन एल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे। दूसरा केस क्या था, बॉन्ड क्लीवेज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कब होगा, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN1 SN2, या फिर इलिमिनेशन E1 E2। तीसरा केस क्या था, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखेंगे, रिडक्शन देखेंगे, POC देखेंगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलोफॉर्म इन डिटेल किसमें देखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, अब देखते हैं पहला, रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। इसमें हुआ क्या, OH इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। OH क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, OH क्या है, OH इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। सो फॉर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू गुड लिविंग ग्रुप। यानी कि क्या है, OH जो है पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, एक पुअर लिविंग से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ OH इनटू ए गुड लिविंग ग्रुप विथ हेल्प ऑफ एसिडिक मीडियम आर लुइस एसिड। किसके हेल्प से, एसिडिक मीडियम या फिर लुइस एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं RH, R और O का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो कंसंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शन करेंगे तो R HBr बॉयल करेंगे तो क्या बनेगा, आज RBr बन जाएगा। ठीक है, NXBr हो तो क्या होगा, NBr हो जाएगा। NaBrH2SO4 हो तो क्या है, RBr हो जाएगा। Ki हो तो RI हो जाएगा। KiH2SO4 हो तो RI हो जाएगा। KiH3PO4 हो तो RI हो जाएगा। HCl ZnCl2 कैटलिस्ट हो, HCl ZnCl2 कैटलिस्ट हो तो RCl हो जाएगा। PCl5 हो तो क्या होगा, RCl बन जाएगा। और ये बाई प्रोडक्ट हो जाएगा HCl और PuCl3। ठीक है, और SOCl2 हो, थायोनाइल क्लोराइड हो तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ, RCl प्लस SO2 और HCl गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। इसमें क्या होता है, डार्जन रिएक्शन। तो डार्जन रिएक्शन का पूछ देगा रिएजेंट बताओ क्या होगा, तो SOCl2 होगा, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। PCl3 या फिर PBr3 हो तो क्या बनेगा, PCl3 बन सकता है, सॉरी RCl बन सकता है, RBr बन सकता है। रेड फास्फोरस प्लस Br2 या फिर रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन हो तो क्या बनेगा, RBr बनेगा, RI बन जाएगा। रेड फास्फोरस Br2 या फिर रेड फास्फोरस I2, RBr और I2 बन जाएगा। ये ध्यान रखने वाला है, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 ये कौन सा डार्जन रिएजेंट है, डार्जन रिएक्शन होगा, RCl बनेगा, SOCl2 और HCl गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, K प्लस Cl माइनस ट्रिपल बॉन्ड N के साथ रिएक्शन करते हैं, साइनाइड बन जाएगा बेसिकली। RX प्लस के प्लस CN माइनस क्या होगा, RCN बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, थायोनाइल क्लोराइड इज परफॉर्म इन द एल्काइल क्लोराइड फॉर्म एल्कोहल। Thionyl chloride is performed in the alkyl chloride form alcohol because byproduct SO2 plus SO2 and Cl. The these are the gaseous product and easily escape at atmosphere. इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, the above method are not applicable for
प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, बिकॉज कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है इन फिनॉल में है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक, मतलब जो ऊपर मेथड दे रखा है ये सब फिनाइल में हम नहीं कर, मतलब एराइल हैलाइड के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, जिसको तोड़ने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। ठीक है, अब पढ़ना है क्या, रिएक्शन ऑफ HX विथ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ HX विथ एल्कोहल इन डिटेल। ठीक है, नेट रिएक्शन क्या है, ये दे रखा है एल्कोहल HX के साथ रिएक्शन बनाना क्या है, RX बनेगा प्लस वाटर। मैकेनिज्म देखते हैं, ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो H प्लस पे जाएगा, H प्लस को लेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से X बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो कि इसको बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन जो हैलोजन यहाँ पहुँचा था इसके साथ रिएक्ट करके RX बना लेगा। रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होगा। पॉइंट क्या है, कार्बोकेटाइन फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट, सो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। कार्बोकेटाइन फॉर जहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ HX की बात करें तो HI से ज़्यादा, उसके पास HBr उससे कम होगा, HCl उससे कम होगा, HF की इसकी लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, HI रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विथ HX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विथ किसके साथ, HX के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बन। डी पॉइंट क्या है, द रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री alcohol, 1 degree 2 degree alcohol with concentrated HCl, reaction of 1 degree and 2 degree alcohol, concentrated HCl required presence of catalyst ZnCl2। 1 degree 2 degree का एल्कोहल कंसनट्रेटेड HCl के साथ करेंगे तो कौन सा कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगा, ZnCl2 कैटलिस्ट, ZnCl2 वेयर 3 डिग्री एल्कोहल कैन रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड HCl आर विदाउट ZnCl2। देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री कराएंगे तो कंसनट्रेटेड HCl के साथ हमें ZnCl2 का कैटलिस्ट रिक्वायर होगा, लेकिन 3 डिग्री में नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो 1 डिग्री है, अब केवल HCl लेंगे तो नो रिएक्शन। वही देखो 1 डिग्री है एल्कोहल, इसके साथ HCl के साथ ZnCl2 विथ हीट, ये तो क्या मैंने टर्बिडिटी अपीयर इन 30 मिनट, कितने देर बाद टर्बिडिटी आ जाएगी, 30 मिनट बाद। 2 डिग्री है, HCl के साथ कोई रिएक्शन करा होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ZnCl इसमें मिला दिया, क्या होगा, टर्बिडिटी अपीयर इन 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट में। 3 डिग्री है, HCl केवल HCl भी लोगे तभी भी रिएक्शन हो जाएगा, क्या होगा, OH हटेगा और Cl लग जाएगा। ठीक है, और ZnCl2 भी ले रहे हो साथ में तभी भी होगा, और टर्बिडिटी जल्दी आ जाएगी, मात्र 2 से 3 सेकंड में ही आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं लोग ई पॉइंट। ई पॉइंट में क्या है, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, याद रखना, कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। ये क्या है, लुकास रिएजेंट है। एल्कोहल आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट, एल्कोहल आर सोल्यूबल, एल्कोहल किसमें सोल्यूबल है, एल्कोहल आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट while their halides are immiscible and produce turbidity। क्या प्रोड्यूस करे, टर्बिडिटी। 3 डिग्री अल्कोहल होगा, इमीडिएट टर्बिडिटी देगा। 2 डिग्री अल्कोहल होगा, लुकास रिएजेंट के प्रेजेंस बात कर रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी, 2 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी 5 से 7 मिनट, और 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है नो टर्बिडिटी, टर्बिडिटी अपीयर 30 मिनट विथ हीट, हीट करने पे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कैन गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी इन HCl ZnCl2, ये क्या है, लुकास रिएजेंट है, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। अप्रोच क्या है सॉल्व करने का क्वेश्चन, टर्बिडिटी डिपेंड करता है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे। ठीक है, तो ये OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, ये क्या है, एलाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, ये इसमें देखो इसको OH हटाओगे, ये डांसिंग रेजोनेंस, ये भी दे देगा टर्बिडिटी। क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव इमीडिएट टर्बिडिटी, तो जो स्टेबल कार्ब अप्रोच क्या होगा, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्बिडिटी जल्दी दे देगा। तो इसमें देख लो कौन स्टेबल कार्बोकेटाइन, एलाइल ग्लूकोल है, ये जल्दी दे देगा। डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, इस कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ये दे देगा। देखो ये बिनाइल अल्कोहल, ये हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव जाएगा, भाई एल्कीन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये नहीं देगा इमीडिएट टर्बिडिटी। इसमें देखो ये दे देगा, वे हटेगा तो क्या होगा, प्लस आएगा तो रेजोनेंस हो रहा है, ये दे देगा। ये टर्सरी कार्बोकेटाइन ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, इमीडिएट नहीं देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड एच एक्स के रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो इसमें देखो ये हटेगा,
OH हटेगा तो कार्बोकेटायन बना, इसको हटाओ कार्बोकेटायन बनाओ, कार्बोकेटायन बनाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं 6 है, यहाँ पे कितना 3 है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, ए की, फिर बी, फिर सी की। इसमें हटाओ कार्बोकेटायन बना, रेजोनेंस है, इसको हटाओ कार्बोकेटायन बना, रेजोनेंस है, इसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो ये सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद से बी, और इसमें देखो इसमें रेजोनेंस नहीं है बट इसका प्लस आई लग रहा है, या फिर ये कह दो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कुछ भी कह दो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखो हाईली अनस्टेबल, एल्कीन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो इसलिए डी सबसे पीछे चला जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में देखो, इसको हटाओ पॉजिटिव बनाओ, इसको हटाओ पॉजिटिव बनाओ, इसको हटाओ बनाओ। अब देख लो बी, फिर ए, फिर सी, ठीक है। टॉर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी बन रहा है कार्बोकेटायन। अब देखो इस रिएक्शन में देखो, यहाँ से OH निकलेगा, Cl हीट दे रहे हैं, क्या बनेगा, यहाँ पे OH हट के Cl लग जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल है SOCl2, SOCl2 क्या है, थाइनाइल क्लोराइड, ठीक है। SNI रिटेंशन, रिटेंशन होगा, SOCl2 पायरिमिडीन, इन्वर्जन, और इन्वर्जन होगा इसमें PCl5 को SN कराएंगे, इसमें भी क्या इन्वर्जन ही बनेगा, ठीक है। एल्कोहल है SOCl2, क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे Cl लग जाएगा OH हट के। अब पढ़ रहे हैं क्या, इतना डन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो डन हो गया होगा एल्कोहल का। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। पढ़ते हैं नेक्स्ट इसको।